तो इस पीसी ज्वेलर्स के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से आप इस कंपनी को चला सकते हो। कंपनी को चलाने का मतलब यह है कि पेनी स्टॉक है और आप किस तरह से इसमें अपनी पोजीशंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो या फिर अपनी पोजीशन पर काम कर सकते हो। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कोई भी पेनी स्टॉक जब तक अपने रिजल्ट्स कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में पॉजिटिव ग्रोथ नहीं देता तब तक आप वहां पर लॉन्ग टर्म जा ही नहीं सकते। और पीसी ज्वेलर्स जैसे पेनी स्टॉक्स आपको मार्केट में काफी मिलेंगे, ऑल्दो काफी कंपनीज ऐसी भी रहती है पेनी स्टॉक्स के अंदर मार्केट में जो एक बड़ा ब्रेकआउट दे देती है, लेकिन आगे जाकर के वो ब्रेकआउट्स मिलते तक नहीं है और स्टॉक बड़ी गिरावट पर रहता है। फॉर एग्जांपल पीसी ज्वेलर्स का अगर आप एग्जांपल लो, सिर्फ लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में रतन इंडिया पावर और रामा स्टील ट्यूब्स SEPC इन कंपनीज के एग्जांपल भी आप लोगों के साथ रखे थे। प्लीज लास्ट वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि जब तक हम पेनी स्टॉक्स में एग्जांपल्स को समझेंगे नहीं एक साथ रख करके तब तक कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इस तरह के पेनी स्टॉक जैसे पीसी ज्वेलर्स है, ये कंपनी अलग क्यों है बाकी कंपनी से, इसलिए क्योंकि कंपनी के एटलीस्ट जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो चल रहा है लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से। ठीक है, अब ये कंपनी फिर से चेंज यहां पर क्यों हो रही है, क्योंकि प्रमोटर यहां सेलिंग कर रहे हैं। 54.53% से प्रमोटर की होल्डिंग 37.61% है। ये डाटा मैंने आपको पहले भी शो किया था, बट हमें समझना जरूरी ये है कि आपके FIs की बाइंग 6.46% है। कहां से? जून 2024 के अंदर 2.57% से आपके FIs की 6.46% की होल्डिंग सितंबर 2025 में। अब इस होल्डिंग को जब हम चार्ट पैटर्न पर रखेंगे, यहां स्क्रीन पर देखो, ये है आपका जून का महीना, यानी कि जहां से आपके FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ानी शुरू करी वहीं से ही पीसी ज्वेलर्स ने एक अच्छा रिटर्न दिया। ठीक है, और जब तक बढ़ाई तब तक रिटर्न देता गया, लेकिन जैसे ही इन्हीं FIs ने वापस से सेलिंग करनी शुरू की है तभी से ही आपको वापस गिरावट भी देखने को मिल रही है। अब हमें यह भी देखना है कि क्या FIs आने वाले अक्टूबर का डाटा जब आपके पास आएगा होल्डिंग पैटर्न में, क्या FIs डंप करते दिखेंगे। अगर FIs की सेलिंग वहां अक्टूबर में आती है, इसका मतलब यह है कि अब FIs यहां पर एग्जिट कर चुके हैं और आपकी पब्लिक खरीदती देखने को मिलेगी पहले की तरह। 40.69%, थोड़ा और पीछे जाते हैं एक बार। ठीक है, 41.45% से आपके पब्लिक के पास में 47.70% की होल्डिंग है और DIs ने भी सेलिंग करी है। और सिर्फ आपके FIs जो थे वो यहां पर सितंबर 2025 तक बायर रहे हैं। सो आपको चार्ट पर उन बायर्स के FIs के बायर्स की जून 2024 से लेकर के यहां तक की तेजी भी नजर आई। ऑलरेडी स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट दे चुका है, यानी कि लगभग 10 गुना रिटर्न ये स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। ऐसी कंडीशन पर अगर आपको कोई भी पेनी स्टॉक आपको लगता है कि ये मल्टी बैगर बनेगा और आप इसमें लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो कॉन्टिन्यूसली, उसके लिए आपको क्या देख रहा है कि कोई कंपनी यानी कि वो पर्टिकुलर कंपनी अपने रिजल्ट्स में बेंचमार्क दे रही है या फिर नहीं। अब पीसी ज्वेलर्स में कंडीशन आपकी क्या है कि कंपनी बेंचमार्क्स लगातार दे रही है। दिसंबर 2023 से लेकर के सितंबर 2025 तक के क्वार्टर्स कंपनी लगातार एक बड़ा ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट हर क्वार्टर के रेवेन्यू में दे रही है। एक पॉजिटिव साइन है, बट अभी तक हमको क्या दिखा कि चलो ये पॉजिटिव ग्रोथ पर भी हमको चार्ट पर तेजी देखने को मिली। 2 रुपए से लगभग 2 रुपए से शेयर लगभग 20 रुपए के आसपास चला गया, 10 गुना के रिटर्न दे गया, लेकिन साथ में आपके FIs ने भी एंट्री करी। अब हमें यह भी देखना है कि क्या कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को, जो कंपनी लगातार ग्रोथ दिखा रही है, इसे कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं। अगर कंपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करती है फिर चाहे FIs एंट्री करे बीच बीच में या फिर एग्जिट करे, आपको शेयर में एटलीस्ट एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ नजर आती रहेगी टाइम टू टाइम। यानी कि FIs के एंट्री करने से आपको शेयर में तेजी मिली। FIs अगर एग्जिट कर रहे हैं अक्टूबर में तो आपको गिरावट दिखेगी बिलो 11.10 एंड 10.90, यानी 10 रुपए 90 पैसे के भी नीचे आपको गिरावट दिखेगी ही दिखेगी अगर आपके FIs एग्जिट कर रहे हैं तो। लेकिन अगर कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे क्वार्टर्स देती है, बिल्कुल इसी तरह से
जिस तरह कंपनी ने पिछले 5 से 6 क्वार्टर दिए हैं, तो यस कंपनी स्ट्रांग है, भले ही आपकी होल्डिंग पैटर्न स्ट्रांग अभी बन रहा है या नहीं बन रहा। एक बार कंपनी और स्ट्रांग हो जाए उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि होल्डिंग पैटर्न भी आपको स्ट्रांग बनता देखने को मिले, और जो शॉर्ट टर्म के लिए आपके एफआईआईज एंट्री करते हैं वो और लार्ज और लॉन्ग टर्म के लिए आपको बने रहते देखने को भी मिले। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एक पेनी स्टॉक के अंदर चाहिए होते हैं। कई सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, पेनी स्टॉक में बड़ी बड़ी एंट्री कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बाइंग कर लेते हैं और लगता है कि ये मल्टी बैगर बना देगा मुझको, लेकिन जब वो एंट्री करते हैं वहां से लगातार गिरावट पड़ती चली जाती है, क्योंकि हम इन फैक्टर्स को सही तरीके से इवैल्यूएट नहीं करते। जब तक हम इवैल्यूएशन सही से नहीं करेंगे इसमें हमारा ही नुकसान होता रहेगा। हमें अपना फायदा करना है तो हमें अपने फायदे के लिए सही रिसर्च और एनालिसिस भी करना आना चाहिए। 47.5 का आपका एमएफआई, 37.4 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अभी पीसी ज्वेलर्स की कंडीशन ये है कि बुलिश टेक्निकल्स पर ही ये स्टॉक रिवर्सल दे रहा है। फॉर एग्जांपल आप यहां पर चार्ट को देखो, रिसेंटली क्या किया पीसी ज्वेलर्स ने, एक रिकवरी दे दी, ठीक है, ऑल्दो अपने रिस्ट्रिक्शन के नीचे गिर गया था, हैंगिंग बेस दे करके रिस्ट्रिक्शन पर वापस से रिकवरी करके गया और फिर अपने इस वाले लेवल कितना था 12.30 इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया, बट सस्टेन नहीं करा, वहीं आपके पास सेलिंग आ गई। अब इस तेजी के पीछे का रीजन था टेक्निकल बुलिश, यानी कि अभी पीसी ज्वेलर्स जो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटी छोटी रिकवरी दिखा रहा है बुलिश टेक्निकल्स पर, एल्स आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब लास्ट सेशन आपका क्या बना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर जब आप देखोगे लास्ट सेशन को तो आपके पास एक बायर कैंडल बनी है, ठीक है, ये आपकी बायर कैंडल है जो कि आपकी आई है क्लोजिंग पे 11.56 की क्लोजिंग पे, यानी कि आपका रिस्ट्रिक्शन जो है अभी भी आपके पीसी ज्वेलर्स में 11.70 के पास में है, सॉरी 11.80 के पास में अभी आपका रिस्ट्रिक्शन है। ये बायर की कंडीशन आपकी बनी है 11.65 की क्लोजिंग के साथ में, यानी 11.80 जो कि अब आपका रिस्ट्रिक्शन है। आपको ये देखना है कि सिर्फ एक घंटे की कैंडल के अंदर अगर हमको बड़ा रिकवरी दिख सकता है तो 11.80 ब्रेकआउट होना जरूरी है। एल्स अगर आप पूरे चार्ट पर देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं आपके यहां पर गिरते हुए रिस्ट्रिक्शन है और अब आपके बेसिस भी टूटना शुरू हो जाएंगे। एक बार आपकी गिरावट 11.50 के नीचे अगर बन जाती है तो इस कंडीशन पर आपका लॉन्ग टर्म चार्ट टूट जाता है पीसी ज्वेलर्स का। तो ये कंडीशन है इस समय आपके चार्ट के और अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको सिर्फ छोटी छोटी रिकवरी दिख रही है, सिर्फ छोटी छोटी बुलिश कैंडल, बस 1 घंटे की 2 घंटे की, उसके अलावा नहीं दिख रहा है, फिर वापस से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये फिर से कहानी आपकी वही आती है। कंक्लूजन इस वीडियो का इतना ही है कि किसी भी पेनी स्टॉक में हम लॉन्ग टर्म की पोजीशन अगर बना रहे हैं ना, आपको बड़ी तेजी भी मिलती है क्योंकि वहां लार्ज एंटिटीज एंटर करेंगी, आपको बड़ा फॉल भी मिलता है क्योंकि लार्ज एंटिटीज वहां एग्जिट कर रही है। बट आपको यह देखना है कि कंपनी एक्चुअल बिजनेस पर ग्रोथ शो कर पा रही है या फिर नहीं, समझ रहे हो। रिसेंटली पीसी ज्वेलर्स की कंडीशन काफी खराब गई, तो इसी वजह से कंपनी क्या कर रही है इस समय, कंपनी इस समय पैसा और वॉरेंट्स, यस वॉरेंट कन्वर्जन भी कंपनी कर रही है और इसका प्राइस काफी हाई है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 53 रुपए के आसपास वॉरेंट कन्वर्जन कंपनी कर रही है, ठीक है, जिसमें कंपनी को लास्ट 74.03 लाख जो है रिसीव हुआ है ऑन कन्वर्जन एंड अलॉटमेंट ऑफ दिस मच ऑफ क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। तो ये कंपनी इस प्रोसेस पर कंपनी काम कर रही है, ये सारी प्रोसीडिंग्स कंपनी के अंदर इस समय चल रही है, पूरा पैसा डाला जा रहा है। अपडेट को पिछली वीडियो में जरूर देख लेना। ये इस तरह ही कोई भी कंपनी काम करती है ना तो आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं चार्ट्स पर, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि इस प्रोसेस में कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाए, मतलब कि ये प्रोसेस सही तरीके से हो जाए, इक्विटी कन्वर्जन या फिर आपके वारंट कन्वर्जन जो भी होते हैं वो प्रोसेस सही तरीके से टाइमली होना जरूरी है। तो अभी कंपनी इस प्रोसेस के ऊपर काम कर रही है, एक बार ये कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट देखते हैं कंपनी क्या प्रोवाइड करती है। ग्रोथ आते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर ग्रोथ भी टूटा और आपके एंटिटीज ने भी एग्जिट करा, इसका मतलब ये है कि आप यहां पर जो रिटर्न थे 2 से 20 तक के 10 गुना, वो आपको एक ऑलरेडी मल्टीबैगर बन चुका है और कई सालों तक फिर शायद से आपको यहीं पर ही डाउन ट्रेंड पे कंसोलिडेशन देखने को मिले, जिस तरह से पेनी स्टॉक्स के अंदर यूजुअली होता है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।